हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था विथ आंसर की। तो उसी तरह से हम और एक पेपर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो कि यूजी सिक्स्थ सेमेस्टर का है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। एक सिकिल सब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन पेपर को हम इजीली यहाँ पर सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। तो ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है दैट इज़ जनवरी एंड फरवरी बैच 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेमिस्टर सिक्स, सब्जेक्ट मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी। टाइम अलाउड 1 hour 10 minutes, मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड मिनिमम मार्क्स 24। तो यहाँ पर ये समझना है कि आपके पास 1 घंटा और 10 मिनट होता है पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें 1 घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को दिया जाता है और 10 मिनट जो है उसमें आपने OMR शीट भरना पड़ता है, क्योंकि ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये सिकिल सब्जेक्ट है। तो इसमें से आपको 24 मार्क्स जो है वो क्वालिफाएंगे। मान लो कि अगर 60 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन, उनमें से 24 क्वेश्चंस आपको सही लिखने हैं। अगर आपने सही लिखे हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपने 24 से नीचे सही लिखे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है दैट इज जॉब इवैल्यूएशन इज कैरिड ऑन बाय। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 में से राइट आंसर कौन सा है ये आपने चुनना है यहाँ पर। ऑप्शन ए ग्रुप्स, ऑप्शन बी इंडिविजुअल्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंसर की इस क्वेश्चन पेपर की बनाई है मैंने अपने टीचर से मिलकर बनाई है। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, उनसे मैंने ये आंसर की मंगवाई है। तो लिहाजा आप एक एक करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर मेमोराइज करिए। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और इन पर आप लोग एक गलती ना करना कि क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर आप पॉज करोगे, फिर क्या है कि आप स्क्रीनशॉट उठाओगे। यहाँ पर जो ये टिक दिए हुए हैं इनमें से बहुत से ऑप्शन जो हैं गलत मार्क किए हैं। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन का सही आंसर जान सकोगे। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए ग्रुप्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ दीज इज द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से रिक्रूटमेंट का पर्पज क्या है। ऑप्शन ए मेक श्योर दैट देर इज मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ऑप्शन बी help increase the success rate of the selection process by reducing the number of the visibly under qualified or overqualified job applicants, option C help the firm create more culturally diverse workforce, option D none। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, हेल्प इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द विजिबली अंडर क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स। तो ये राइट आंसर बनेगा यहाँ पर इसका। रिक्रूटमेंट बेसिकली अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद डेवलपिंग suitable techniques फॉर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स, सो दैट इज द रिक्रूटिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, द पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन विल मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन डैश डैश एंड सुपरविजन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 में से जो राइट आंसर है यहाँ पर वो आपने चुनना है। ऑप्शन ए ट्रेनिंग, ऑप्शन सी वर्क क्वालिटी, ऑप्शन बी रिक्रूटमेंट एंड ऑप्शन डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए ट्रेनिंग। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पर है, ट्रेनिंग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 is which of this is the most important external factor governing recruitment, sorry, which of this is the most important external factor governing recruitment, option A sons of soil, option B labor market, option C unemployment rate, option D supply and demand। तो supply and demand जो यहाँ पर है ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी सप्लाई एंड डिमांड। Now the question number 5, a major internal factor that can determine the success of the recruiting program is whether or not company engages in, option A HRP, option C induction, option B selection, option D none। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है HRP।
Now the question number 6 dash dash refers to the process of identifying and attracting job seeker so as to build a pool of qualified job applicants. आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी रिक्रूटमेंट्स, ऑप्शन डी इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी रिक्रूटमेंट। जी हाँ, रिक्रूटमेंट जो है इसका राइट आंसर है। Now the question number 7. What is the natural perception of people on the process of recruitment and selection? Option A positive, option B negative, option C both, option D none. तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है दैट इज पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस? आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है दैट इज मीट द हाई लेबर टर्नओवर। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग इज और द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से ट्रेनिंग का बेनिफिट कौन है? ऑप्शन डी इसका भी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ऑल द अबव। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. Demonstration type training method is used to train. Option A workers, option B supervisor, option C manager, option D all the above. तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दैट इज वर्कर्स, ऑप्शन ए। जी हाँ, वर्कर्स इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. डैश डैश इज वाइडली यूज्ड फॉर HR एंड रिलेशनशिप लीडरशिप ट्रेनिंग। ऑप्शन ए बिजनेस games, option B role playing, option C case study method, option D job rotation। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी रोल प्लेइंग। जी हाँ, रोल प्लेइंग जो इसका है राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा जो यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ हैं जो कंप्रेस हुए हैं, जो आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही होगी, फिर भी मैं जो टेक्स्ट जो है मैं साथ में ही पढ़ूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से यहाँ पर पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली डील्स विथ ह्यूमन रिसोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ। ऑप्शन ए देयर प्रोक्यूरमेंट, ऑप्शन बी डेवलप देयर स्किल नॉलेज एंड एटीट्यूड, ऑप्शन सी देयर मोटिवेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ऑल द अबव। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ऑल द अबव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. डैश डैश इज द फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रेनिंग, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का दैट इज ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रेनिंग है, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रेनिंग। Now the next question is question number 15. Training refers to the process of imparting dash dash skills. Option A specific, option B general, option C important, option D overall। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए स्पेसिफिक। देखो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग जो है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स इन द सेंस कि मान लो कि कोई बंदा जो है उसे आर्मी में उसकी सिलेक्शन हुई, आर्मी में उसको गन चलाना सिखाते हैं, फिर ट्रेनिंग के दौरान उसको गन चलाना सिखाते हैं ताकि उसको क्या है देश को डिफेंड करना है, देश की रक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि वो फिर गन चलाने के बाद अब गवर्नमेंट भी चलाएगा, उसको गन चलाना आता है ना कि गवर्नमेंट चलाना आता है। दैट इज़ वाई कि ये स्पेसिफिक स्किल है। तो इसका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. Effective human resource management prepares people for. Option A current challenges, option B future challenges, option C none of the above, option D both A and B। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी बोथ A and B। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. द टर्म वर्क फोर्स रेफर्स टू। वर्क फोर्स जो है ये किसके साथ डील करता है, रेफर कहाँ हो जाता है? द टर्म वर्क फोर्स रेफर्स टू ऑप्शन ए वर्कर्स, ऑप्शन बी सुपरवाइजर्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी
मिडल एंड जॉब मैनेजर, ऑप्शन डी ऑल द एबो, ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। Now the next question is question number 18. An organization's success increasingly depends on option A capital, option B infrastructure, option C skill and abilities of employment, option D none of these। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन सी स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ड्रॉज नॉलेज एंड इनपुट्स फ्रॉम ऑप्शन ए साइकोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, गुड ह्यूमन रिसोर्स practices can help option A attracting talent, option C both A and B, option B retaining talent, option D none। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हेल्प पीपल, ऑप्शन ए गेट रिच, ऑप्शन बी बिकम इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी इंप्रूव क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है इंप्रूव क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हम टिक मारेंगे, ये राइट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प एम्प्लॉयज। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, a good team of competent and committed employees will deliver the goals if option B इसका राइट आंसर है encouraged to develop goals that they are supposed to achieve। तो ऑप्शन डी बी जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, SHRM स्टैंड्स फॉर। तो SHRM की जो फुल फॉर्म है दैट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्शन ए में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस डैश डैश इज ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज अनसर्टेनिटी। जी हाँ, अनसर्टेनिटी यहाँ पर ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। Now the question number 26, the dash dash and control system should be altered to support the strategic human resource function। तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, कमिटमेंट स्ट्रेटजी इज इनहेरेंटली लॉन्ग टर्म होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, HR प्रोफेशनल्स यानी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स हैव टू बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ क्लैरिफाइंग। ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लैरिफाइंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज ए डैश डैश प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, डैश डैश इज कंसर्नड इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट, दैट इज रिक्रूटमेंट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। ऑप्शन ए यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 31, इन जनरल ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कंसेप्चुअल, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी टेक्निकल आस्पेक्ट्स, ऑप्शन डी ह्यूमन स्किल्स। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है दैट इज टेक्निकल आस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है जो मेरे पास जब ये पहुंचा तो ये ऐसे ही इसी फॉर्मेट में था, ये थोड़ा कंप्रेस हुआ है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जो हैं ऑप्शंस भी साथ साथ में पढ़ता हूँ सारे ऑप्शंस, ताकि आप लोगों का डाउट दूर हो जाए। इन केस अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप फिर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको इस जो ये पेपर हैं इसकी PDF फाइल भी आपको दे सकता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो यहाँ पर है, एवोल्यूशन हेल्प अस डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच डैश डैश हैज़ बीन अचीव्ड। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स।
जी हाँ, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, एवोल्यूशन गिव्स इंसाइट्स फॉर ऑप्शन ए रिवीविंग, ऑप्शन बी एडजस्टिंग, ऑप्शन सी रिवीविंग गोल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। Now the next question is dash dash is an objective assessment of an individual's performance against well-defined benchmarks। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन ए जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज लिंक्ड विथ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जॉब एनालिसिस। जी हाँ, जॉब एनालिसिस इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट टर्म फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका भी जो है ऑप्शन सी एम्प्लॉय असेसमेंट। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। Now the next question is dash dash is the step where the management find out how effective it has been at hearing and placing employees performance। Option A management, option B performance analysis, option C performance appraisal, option D performance evaluation। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेजर्ड देन इट विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, कम्युनिकेटिंग द डैश डैश टू द एम्प्लॉयज इज नेसेसरी सो दैट दे कैन परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है दैट इज ऑप्शन बी स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, डैश डैश इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज टू प्लेस राइट मैन ऑन राइट जॉब। तो इसका भी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिस। तो इनमें से कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको रॉन्ग सर्वे। जी हाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है रॉन्ग सर्वे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, इफ ए वर्कर हैज फ्यू एब्सेंसेस his supervisor might give him a high rating in all areas of work। This is an example of dash dash based in performance appraisal। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको हेलो इफेक्ट की जो है एग्जाम्पल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, ही इज नॉट फॉर्मली ड्रेसेस अप इन द ऑफिस, ही मे बी कैजुअल एट वर्क टू। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश बेस्ड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हॉर्न इफेक्ट, HORN हॉर्न इफेक्ट जो यहाँ पर ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ये इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट इंप्रेशन इन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस डिनोट्स। तो इसका राइट आंसर जो है प्राइमरी इफेक्ट। जी हाँ, प्राइमरी इफेक्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, ए प्रोफेसर विथ ए व्यू टू प्ले सेफ might give a class grade near the equal to B, grade less of the differences in individual performance। This is an example of dash dash based in performance appraisal। तो इसका भी जो है ऑप्शन बी सेंट्रल टेंडेंसी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हैं ये उतने कंप्रेस नहीं है, यहाँ पर ये इनकी क्वालिटी जो है साफ़ है। फिर भी आप एक काम करना, आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे या देखोगे तो इसकी जो क्वालिटी है ऊपर आप चेंज करना, आप 480 प्लस रखना इसकी क्वालिटी, तब जाकर आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 46, कॉम्पिटिटिव एज कम्स फ्रॉम द डैश डैश ऑफ पीपल, इट कम्स फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ पीपल। तो ऑप्शन सी में अब आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स, job analysis involves option A job task, option B job duties, option C job responsibilities, option D all of these। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज पर यहाँ पर हम टिक करेंगे, या इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, ए लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज पार्ट ऑफ। तो वो किसका पार्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब
डिस्क्रिप्शन का पार्ट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49, डिटरमाइनिंग ड्यूटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजीशंस इन स्टाफिंग इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो यहाँ पर है इसका ऑप्शन बी शायद होगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आंसर की ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा है। तो इसका जो है ऑप्शन बी पर हम टिक करेंगे, जॉब एनालिसिस। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ पीपल विच ए कंपनी नीड्स फॉर जॉब इज रेफर्ड एज। तो जॉब स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पर है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, ए जॉब एनालिसिस कंसिस्ट्स ऑफ। ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है जॉब एनालिसिस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज मेंशनड इन जॉब स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल स्किल्स होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो ये जो है ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, द फोकस ऑफ जॉब एनालिसिस इज नॉट ऑन द जॉब, इट इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, द पर्पस ऑफ जॉब इवोल्यूशन इज टू डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 56 का जो यहाँ पर राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, वर्थ ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब इवोल्यूशन ट्राइज टू मेक ए सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 58, बेसिस ऑफ जॉब इवोल्यूशन इज। तो इसका भी जो है जॉब रैंकिंग ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 58 का जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 का जो यहाँ पर है ऑप्शन सी, जॉब एनालिसिस। बी नहीं है, तो जॉब एनालिसिस जो इसका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 59, द डैश डैश प्रोवाइड्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच ई जॉब इज इवोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पर ऑप्शन सी में जो देखने को मिल रहा है आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए जॉब इवोल्यूशन मेथड। इनमें से जो है जॉब इवोल्यूशन मेथड नहीं है। तो लास्ट वन का जो है ऑप्शन सी, असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड, जी हाँ, ये जॉब इवोल्यूशन मेथड नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।